नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 8वीं क्लास के छात्रों के लिए गणित का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और अभी हम इस वीडियो में इसका पूरा क्वेश्चन का सलूशन आपको बताएंगे और जाकर आप लोग एकदम छाप कर आ जाइएगा, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस में जो जो आप बताए थे एकदम हूबहू वही आया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश का भी हम आपको देंगे और संस्कृत का भी। ठीक है, चिंता मत करिएगा, आपको मिल जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर चला जाएगा। तो ये तो दोस्तों आप लोग को सब पता ही होगा कहाँ क्या क्या भरना है। ये तो आप लोग आज पेपर दे कर आए होंगे, तो आप लोग को बहुत बढ़िया से पता ही होगा यहाँ पर क्या क्या कहाँ कहाँ क्या भरना है। ठीक है, ओके, चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, सामान्य निर्देश दिया गया। इस प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में कुल 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय की लाइब्रेरी से किताब पढ़ने के लिए लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वर्ग हो गया, ये लाइब्रेरी से ली गई किताबों की संख्या। वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 है। वर्ग 4 में 21, वर्ग 5 में 22, वर्ग 6 में 58, वर्ग 7 में 42 और वर्ग 8 में 41। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सबसे अधिक किताबें वर्ग 6 के बच्चों ने पढ़ लिया, तो 6 आप लोग टिक लगा दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम किताबें वर्ग 4 के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया, तो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल 43 किताबें पढ़ने के लिए लिया है, तो 43 पर टिक लगा दीजिएगा। अगला है चौथा नंबर, वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 के बच्चों ने कुल 141 किताबें पढ़ने के लिए लिया है, ये टिक लगा दीजिएगा। अगला है, वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में 17 अधिक किताबें पढ़ी है, तो 17 आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन के लिए सही तथा एवं गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, 144 एक पूर्ण संख्या है और इसका वर्गमूल 12 होता है। बिल्कुल होता है, 144 का वर्गमूल तो 12 ही होता है, ये सही हो जाएगा। अगला है दूसरा नंबर, किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है, नहीं 1/2 होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। 0/1 एक परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 में 1 से भाग दीजिएगा 0 मिल जाएगा और 0 एक परिमेय संख्या होती है। अगला है चौथा नंबर, लूडो के पास से को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है, हाँ बिल्कुल है, ये भी सही हो जाएगा। अगला है 6, 8, 10 से एक पाइथागोरस त्रिक है, हाँ बिल्कुल है, ये पाइथागोरस त्रिक, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही सही मिलान कीजिए। ये स्तंभ अ हो गया, ये स्तंभ आपका ब हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं के युज्य तत्समक, तो यह हमारा बी नंबर पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? बी नंबर पर। और दूसरा नंबर है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय, तो ए नंबर आ जाएगा। तीसरा है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक, तो 1 हो जाएगा। परिमेय संख्याओं की वितरकता, तो ये आपका हो जाएगा ई नंबर। और गुणन के अंतर्गत संवृत्त, ये हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। तो ये हमने मिलान कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए सोल्यूशन सही, जैसे देख रहे हो सोल्यूशन सहित मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा हमारे वेबसाइट पर। अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, सभी लोग अपने अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद सर्च में आइएगा, लिखिएगा स्टडी प्लस, और एक वो ग्रुप का लिंक बता रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन का फ़ोटो खींचकर उसी में भेज देते हैं, है ना। तो ये देखिए स्टडी प्लस, आपको यही लिखकर सर्च करना है। जैसे लिखकर सर्च करिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिएगा स्टडी प्लस और हिंदी इंग्लिश में लिखा हो गया होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा ना, तो दोस्तों यहाँ पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का ऑप्शन होगा या फिर 3 लाइन का इधर ऑप्शन होगा। अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, और ये अगर दिखता है तो ये नहीं दिखेगा। तो ये नहीं दिखेगा तो 3 डॉट वाले पर क्लिक करना, तो ये दिख जाएगा। अब इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ऐड को बंद कर देना। अब दोस्तों इसमें खोजना मैथ कहाँ लिखा है, मैथ, तो यही है ना मैथ, हाँ इसी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे जाइएगा, पहले तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप को जब ज्वाइन करिएगा ना, तो मैं बता देता हूँ, इसी में सारा सोल्यूशन आपको मिलता है। ये देखिए, ये देखिए, अभी हमने 7वां का हिंदी का बताया था, सब इसी में। देखिए यहाँ पर क्लास 8 मैथ का सब सोल्यूशन इसी ग्रुप में हम भेज देते हैं, तो ये ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वहाँ से क्वेश्चन पेपर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।
आ गया बात समझ में? चाहिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रतिरूप देख और समझ कर 6 के पावर 3 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 बराबर में 216 बराबर 6 के पावर 3 हो जाएगा। अगला है, कौन बड़ा है 4 के पावर 2 या 4 के पावर 3? क्यों? 4 के स्क्वायर बराबर 16 और 4 के पावर 3 बराबर 64। अतः 4 के पावर 3 बड़ा है 4 के पावर 2 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, हल करें 2x माइनस 3 बराबर में x प्लस 2। तो x का मान निकालिएगा तो 5 मिल जाएगा। अगला है 2x माइनस 3 बराबर में 1 एवं 2x माइनस 3 में कौन व्यंजक है और कौन समीकरण? क्यों? तो 2x माइनस 3 व्यंजक है और 2x माइनस 3 बराबर 1 समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? अब देखिए दोस्तों, अगला हमारे पास है पाँचवा नंबर, क्या समीकरण 2x माइनस 3 बराबर 7 का हल x बराबर 10 होगा? क्यों? 2x माइनस 3 बराबर 7, 2x बराबर 7 प्लस 3, x बराबर 10/2 यानी कि 5। अतः x बराबर 10 समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि x का मान 10 नहीं मिल रहा, 5 मिल रहा है। अगला है दोस्तों पाँचवा नंबर आपका, ध्यान से देखिएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो x प्लस 25 प्लस 125 प्लस 125 बराबर 360। इस प्रकार x बराबर 360 में से 125 जोड़कर 250 घटा देंगे तो 110 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है। अथवा लाल भी सॉल्व किए हैं, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो, और क्यों? बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 डिग्री बटे n होता है। तो 22 डिग्री बराबर 360 बटे n। इस प्रकार n का मान निकालिएगा तो 16.36 मिला है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अतः भुजाओं का संख्या दशमलव में नहीं होता है ना, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं होगा। अगला है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, दिए गए समांतर चतुर्भुज GUNS में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए लंबाई सेमी में। 3x बराबर 18 तो x बराबर 6, 3y माइनस 1 बराबर 26 तो y बराबर 9 मिल जाएगा। अथवा सॉल्व करिए, दिए गए समांतर चतुर्भुज RUNS में x तथा y के मान ज्ञात करिए। ये भी उसी में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। y प्लस 7 बराबर में 20 यानी कि y बराबर 13, x प्लस y बराबर 16। तो हमने x प्लस y का मान 13 निकाल रखा है। तो इस प्रकार x का मान घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? इस प्रकार हम घटा के निकालेंगे तो x का मान 3 मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा नंबर आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, किसी विद्यालय के वर्ग 8 के बच्चों के गणित विषय के बारे में विचार निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। गणित के बारे में विचार, बच्चों की संख्या, बहुत अच्छा लगता है 20, बहुत अच्छा लगता है 30, डर लगता है 10। ये हो गया है ना। अब उसके बाद से दोस्तों देखिएगा, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित कीजिए। अथवा सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के मूल्य पर 10% बटा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिसमें प्रत्येक अंकित मूल्य 850 रुपया है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? एक जीन्स का अंकित मूल्य 1450, फिर एक जीन्स का विक्रय मूल्य 1450 में से 1450 गुणे 10/100 कर देंगे तो इस प्रकार मिलेगा, कट कर है ना, 1305 मिलेगा। एक कमीज का अंकित मूल्य 850 और एक कमीज का विक्रय मूल्य 850 में से ये हम घटा देंगे तो 760 मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ग्राहक इस दुकानदार को भुगतान किया गया रकम 1350 प्लस 760 प्लस 760 टोटल 2825 रुपया वो ग्राहक को भुगतान करेगा। ठीक है, ये टोटल आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए भी नहीं जाइएगा क्योंकि संस्कृत का भी आपको देखना है। ठीक है।